बहुत हो गया ना आराम, पुरानी दुल्हन हो गई हो। उठो, घर के कामकाज में हाथ डालो। कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी इस हालत के जिम्मेदार तुम हो। ये देखो नूर, तो सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से पानो। माफी मांगो चलकर नूरू मामा से। What? मैंने कहा उठो और मेरे साथ चलकर नूरू मामा से माफी मांगो। नूरजहां बनी नूरबानो की दुश्मन। अब किस बहू की बारी है कि वो नूरजहां के शिकंजे में फंसेगी। जनाब, नूरजहां की किस्त नंबर 15 में क्या होगा आपको बताते हैं आज की वीडियो में। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नूरजहां ने नूरबानो की शादी के बाद उस पर पूरी तरह से सितम ढाने शुरू कर दिए, उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया है। उसको काम की तरफ अब ले आइए। अब उसको कहेगी कि तुम घर के काम करो, घर के काम काज। वो लड़की जिसने कभी घर के काम को हाथ नहीं लगाया और नौकरों की एक फौज होती थी उसके साथ, अब वो इस घर में आके काम करेगी। ना सिर्फ इतना ही बल्कि उससे उसकी पहचान छीनने के दर पे है और उसे कहेगी कि अब से तुम्हारा नाम भी तब्दील कर दिया जाएगा और तुम्हारा नाम तब्दील करके सिर्फ बानो होगा, क्योंकि नूरजहां, नूर मेरे नाम में भी आता है, इस वजह से तुम्हारे नाम में भी नूर आता है। तुम्हारे नाम से नूर खत्म करके आज से बानो हो जाएगा। इस पर वो आर्गुमेंट करती है। मुराद उसके साथ बोलता है। मुराद और नूर बानो की चूंकि लव मैरिज थी, चहेती बहू थी नूरजहां की, लेकिन अब इनके दरमियान चक्करे शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है। जब से शादी हुई है कोई ना कोई मसला आ रहा है और वजह कौन है? नूरजहां वजह है। नूर बानो के वालिद को भी पता चल चुका है। वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरेगा। इनमें से कोई एक अब अस्पताल भी पहुंचेगा, उसको थोड़ा इश्यूज भी होंगे। मुराद फोर्स करेगा, जो बदतमीजी होती है, दरअसल बदतमीजी का नाम जिसे मुराद देता है कि नूर बानो जब कहती है कि आप मुझसे मेरी पहचान छीनने की बात कर रही हैं, मैं अपनी पहचान नहीं गंवा सकती, तो उस बात पर मुराद गुस्सा करेगा। ना सिर्फ गुस्सा करेगा बल्कि उसको माफ़ी मांगने का भी कहेगा। अब माफ़ी वाली बात तो हो गई। अब यहाँ पर जो मेन क्रक्स होगा इस किस्त का वो ये होने वाला है, जो कि अल्टीमेटली होना था। हमने ये चीज़ पहले भी देख ली है पिछली किस्तों में कि सफ़ीर की और उसकी जो दूसरी बीवी है उसकी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी बाहर के मुल्क भी। अब यहाँ उन्हें वापस आना पड़ेगा, वापस पाकिस्तान में आएंगे और अल्टीमेटली सुंबुल का सब्र जो है वो रंग लाएगा। लेकिन सुंबुल इस वक्त बड़ी कहते हैं ना कि बिलव्ड बहू हो गई है नूरजहां की, बड़ी अच्छी बहू हो गई है। उसको बिजनेस में इन करवा रही है ये। अब मेरे ख्याल से सफ़ीर को बिजनेस से आउट कर देगी, उसकी बीवी सुंबुल को इन रखेगी और उन्हें बिल्कुल मुलाजमों वाला सलूक और सौतेलों वाला सलूक उसके साथ किया जाएगा। नूरजहां को इस बात पर मान था कि अल्टीमेटली उसके बेटे को लौट के उसी के पास आना, और ये बात भी उसकी सच हो रही है। अभी जितनी बसात नूरजहां ने बिछाई है वो सारी उसी तरीके से चल रही है, उसके पत्ते उसी तरीके से फेंक रही है और चाल बिल्कुल अच्छी चली जा रही है। अब देखना यह है कि आगे चल के इसकी बसात उल्टी कहां से पड़ेगी। अब कब नूर बानो का बाप कोई एक्शन लेगा? सफीना गुस्से में है, सफीना का गुस्सा बहुत तेज है इस वक्त, वो कोई एक्शन लेगी, सडन एक्शन। वो अब ट्रिक्स खेल रही है, अब वो चाल चल रही है, अब वो भी नूरजहां के लेवल पे आके गेम खेल रही है। अब देखना यह है कि कहानी किस मोड़ पे जाती है और कहां आके थमती है। बहरहाल सफ़ीर के साथ क्या सलूक होगा और किस तरीके से उसकी दूसरी बीवी को एक्सेप्टेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी, घर में तो रख लेगी इतना तो कंफर्म है, लेकिन अब आगे उसके साथ क्या होगा ये तो देखेंगे ड्रामा जब किस्त ऑन ईयर होगी, किस्त नंबर 15 के बाद किस्त नंबर 16 में। फिलहाल ये थी किस्त नंबर 15 की हमारे मुताबिक प्रेडिक्शन। आपको क्या लगता है कि किस्त नंबर 15 में क्या होगा और राइटर ने इसके मुताबिक क्या लिखे तो किसके बाद पता चल सकेगा। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स के लिए, ड्रामास के रिव्यूज़ या प्रेडिक्शंस के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक और अपने मेज़बान मोहसिन अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।